तो स्टूडेंट बीएससी पार्ट सेकेंड ऑप्टिक्स में कल हम जो पढ़ाया था रिफ्रैक्शन थ्रू थिक लेंस, मोटे लेंस के बारे में पढ़ा रहे थे। तो वो मोटे लेंस का जो अपवर्तन था या फोकस डिस्टेंस का फॉर्मूला था, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करेंगे। कल अधूरा रह गया था, बड़ा टॉपिक है, एक दिन में नहीं हो पाया। तो कल हमने एक फिगर भी बनाया था और दो समीकरण निकाली थी कि मोटे लेंस पर अपवर्तन दो उस पे होता है, सतहों पर होता है, और दोनों सतहों के लिए जो फॉर्मूले अलग अलग निकाले थे। तो कल वाली चीज कंटिन्यू करनी है, तो मैं उस फिगर को भी ड्रा कर देता हूँ और फॉर्मूले भी लिख देता हूँ। तो टाइम बचाने के लिए ये मैंने फॉर्मूले और फिगर डायरेक्ट लिख दिए हैं। ये कल ये फिगर था। फिगर को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। ये मोटा लेंस है, ये O1 से O2 तक इस मोटे लेंस की जो मोटाई है जो T है, और ये मुख्य अक्ष के समानांतर ये किरण आ रही है, ये किरण आ रही है। ये पहले सतह से P1 से अपवर्तन होता है और दूसरी बार इसका P2 से अपवर्तन होता है। तो पहली सतह पे ये H1 दूरी ऊंचाई पर अपवर्तन होता है। तो ये H1 ऊंचाई है और यहाँ से यहाँ तक P1 O1 या H2 P2 H1 के बराबर है और BO2 H2 के बराबर है। कल बता दिया था हमने, ये F और F डैश ये दो फोकल पॉइंट है। तो H2 P2 हमने पहले बताया है, वो प्रिंसिपल प्लेन है, ये है P2 प्रिंसिपल पॉइंट है। और दो फॉर्मूले हमने जो ये बताए हैं, ये बताए किरण ए से बाहर जाती है। एक मिनट। तो अब हम आपको ये दो फार्मूले हमने निकाल लिए थे। तो अब हम इस फार्मूले के सहायता से फर्दर आगे करते हैं। हम क्या करते हैं, ट्राइंगल यूज लेते हैं। दो ट्राइंगल वो यूज लेते हैं, और वो ट्राइंगल जो यूज लेते हैं, ट्राइंगल कौन सी यूज लेते हैं, यूजिंग ट्राइंगल ट्राइंगल यूज लेते हैं H2P2F2। H2 ये, P2 ये और F2 ये। मैं इसको इस फिगर में बना देता हूँ, दूसरे फिगर में बता देता हूँ। दूसरे पेन सेलेक्ट करके ये देखिए, ये H2, ये ट्राइंगल H2 P2 और ट्राइंगल हम यूज ले रहे हैं H2P2F2। F2 यूज ले रहे हैं, F2 डैश नहीं ले रहे हैं। F2 डैश तक बन गया ये फिगर। तो एक मिनट आप वेट कीजिए। ये F2, ये वाला पॉइंट है F2। तो एक ट्रायंगल तो ये हो गया H2P2F2। एक मिनट, ये तो एक ट्रायंगल तो ये हो गया, और दूसरा ट्रायंगल हो गया BO2F2। इसी ट्रायंगल के अंदर एक छोटा ट्रायंगल है ना, ये BO2F2। तो ये छोटा ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल है अपन, दो ट्रायंगलों में एक छोटा ट्रायंगल है। इसको मैं आपको ऐसे बताता हूँ, ये ट्रायंगल है यूजिंग ट्रायंगल H2P2F2 BO2F2। तो यूजिंग ट्रायंगल H2P2F2 and triangle BO2F2
O2F2। तो दोनों सेम शेप के ट्रायंगल है और इनमें जो इनकी दोनों के लंबों का अनुपात बराबर कर देते हैं आधारों के अनुपात के बराबर। राइट एंगल है ना, समकोण त्रिभुज है ये। तो H1/H2 मैं सीधा लिख लेता हूँ, या H2/H1। H2 तो किसके बराबर है, BO2 के बराबर है, और H1 बराबर है H2P2 के बराबर है, H2P2 के बराबर है। तो ये तो लंब का अनुपात हो गया। और अब इनके आधार का अनुपात क्या हो जाएगा, O2F2/P2F2। तो O2F2/P2F2। तो O2F2/P2F2 ये इसके आधार का अनुपात हो गया। तो अब हम दूसरा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल से हमने H1/H2 की वैल्यू निकाल ली है। अब हम यूजिंग ट्रायंगल, ये तो पहला है, अब हम दूसरा यूजिंग ट्रायंगल, अब हम लेंगे PO1F2 डैश, PO1 नहीं, PO1F2 डैश एंड ट्रायंगल BO2F2 डैश, ट्रायंगल BO2F2 डैश। देखिए आप फिर देखिए, PO1F2 डैश, PO1F2 डैश, PO1 ये वाला ये है ना, ये हमने मान लिया है ये दोनों बिल्कुल पास पास, ये ज्यादा दूर है। तो PO1F2 डैश ये बड़ा ट्रायंगल, ये वाला बड़ा ट्रायंगल यूज लेते हैं हम। तो ये यहां से ये वाला ट्रायंगल, ये F2 डैश तक, यहां तक F2 डैश तक, और इसी के अंदर छोटा ट्रायंगल है BO2F2 डैश। बड़े ट्रायंगल में है, छोटा ट्रायंगल है, वो हम इसको भी यूज लेते हैं। तो दोनों में हम वही H2/H1, तो BO2/PO1, BO2/PO1, ये तो क्या हो गया, H2/H1 हो गया। ये तो दोनों के लंब का अनुपात हो गया। अब आधार का अनुपात भी निकाल लेते हैं। O1 आधार देखिए, ये पहले का O1 से लेके, यहाँ से O1 से लेके और F2 डैश तक, O1 F2 डैश, और दूसरे का P2 F2 डैश। तो O1 F2 डैश, तो दूसरे का हो गया O2 H2F, O2 F2 डैश, ये छोटे ट्रायंगल का आधार हो गया, और बड़े ट्रायंगल का आधार क्या हो गया, O1 F2 डैश। तो ये इस तरह से हमने फिगर से ये निकाल लिया। तो अब देखिए, एक में H2/H1 और दूसरे में H2/H1 दोनों बराबर हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि बराबर कर दें दोनों को। तो O2F2 क्या लिख सकते हैं, O2F2/P2F2, ये वाली चीज। तो O2F2/P2F2 इक्वल टू ये वाली चीज, O2F2 डैश अपॉन O1F2 डैश। तो ये मैंने निकाला है। तो मैं इससे एक 1/P2F2 बराबर ऐसे लिख सकता हूँ, O2F2 डैश अपॉन O1F2 डैश मल्टीप्लाई 1/O2F2। तो देखिए मैंने यहाँ पर 1/P2F2 का मान निकाल लिया है। और P2F2 क्यों लिया है, देखिए मैंने आपको बताया था पहले, फिगर समझिए, ये P2 है यहाँ से, और P2 से लेकर के
और ये F2 यहाँ पर, ये F2 है ना, तो P2 से F2 ये प्रिंसिपल पॉइंट है और ये फोकल पॉइंट है, और इन दोनों के बीच की दूरी फोकल डिस्टेंस के बराबर होगी। तो मैं इसको 1/f भी लिख सकता हूँ। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/f बराबर O2 F2 डैश O1 F2 डैश 1/O2 F2। तो ये फोकल डिस्टेंस जो मेरा उद्देश्य है वो मैंने इस फॉर्म में निकाल ली, डिस्टेंस के फॉर्म में। अब मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूंगा। तो देखिए हम पूरी लेंस में ये जानते हैं O2 F2 डैश O2 F2 डैश, ये क्या है, यहाँ से O2 से F2 डैश, ये O2 से ये किसके बराबर होगी, ये पूरी डिस्टेंस O1 F2 डैश और ये T, यहाँ से यहाँ तक की, तो ये पूरी डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक की। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखिए यही लिख देता हूँ, O2 F2 डैश बराबर O1 F2 डैश माइनस O1 O2, या O1 F2 डैश माइनस T। T O1 O2 के बराबर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/P2 F2 की वैल्यू अब कितनी आ गई, तो ये हो गया O1 F2 डैश माइनस T। 1/f की वैल्यू अब आ गई, O2 F2 डैश को मैंने O1 F2 डैश लिख दिया माइनस T लिख दिया, और अपॉन O1 F2 डैश O1 F2 डैश है, ये क्या है, F2 डैश है, O1 F2 डैश मल्टीप्लाई 1/O2 F2, 1/O2 F2। तो ये मैंने ये लिख दिया, ये चीज। तो 1/f बराबर 1/F2 डैश, हम देखिए इसको, ये इसमें दोनों में ये एक चीज समानता हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस T/O1 F2 डैश 1/O2 F2, इस तरह लिख सकते हैं इसको। तो अब देखिए हमने ये समीकरण 1/f की वैल्यू निकाल ली। अब हम समीकरण 2 का यूज करते हैं, इसको मान लीजिए मैं समीकरण नंबर 3 रख देता हूँ। तो समीकरण नंबर 2 से क्या है, यूजिंग समीकरण 2 नंबर की समीकरण क्या है, देखिए 2 नंबर की समीकरण है, हमने शुरू में कल निकाली थी, ये समीकरण है 2 नंबर की समीकरण। इस समीकरण को हम यूज लेंगे, तो मैं इसको एक बार फिर पीछे नीचे कॉपी कर लेता हूँ। 2 नंबर समीकरण क्या है, ये समीकरण है 2 नंबर समीकरण। तो ये 1/O2 F2 है जो इस समीकरण नंबर 3 में है, और 2 से मैं वैल्यू रख देता हूँ इसकी। तो 2 से मैं वैल्यू रख देता हूँ, तो क्या लिखूंगा, 1/f बराबर 1 माइनस T/O1 F2 डैश O1 F2 डैश, ये तो मैंने यू क्यों लिख लिया ये वाला। तो 1/O2 F2 की जगह मैं लिख सकता हूँ समीकरण नंबर 2 से, देखिए हम 1/O2 F2 का वैल्यू निकालें, 1/O2 F2 बराबर 1 माइनस म्यू अपॉन R1, 1 माइनस म्यू अपॉन R2 है, ये दूसरा वो है ना, 1 माइनस म्यू अपॉन, समीकरण नंबर 2 में R2 है, समीकरण नंबर 1 में देखिए
तो 1/O2F2 बराबर 1 माइनस म्यू अपॉन R2 प्लस म्यू अपॉन O2F2 डैश, O2F2 डैश। तो ये वैल्यू मैंने O2F2 की ये यहाँ लिख देता हूँ मैं समीकरण नंबर 1, तो ये यहाँ लिख देता हूँ। तो ये क्या आ जाएगी, ये समीकरण नंबर 1 इससे यूज लेते हुए, तो ये क्या आ जाएगी 1 माइनस म्यू अपॉन R2 प्लस म्यू अपॉन O2F2 डैश। तो ये मैंने यहाँ तक बता दिया आपको। तो 1/F बराबर यहाँ तक जो हमने बता दिया, अब हम इससे आगे करें। तो आगे के लिए हम इसको फिर और मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/F बराबर 1 माइनस, हम इसको समीकरण नंबर यूज करेंगे अभी 1 का, यूजिंग समीकरण नंबर 1 ऑल्सो। मैं देखता हूँ यूजिंग समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 क्या है, देखिए समीकरण नंबर 1 और देखते हैं ये हम। तो ये है समीकरण नंबर 1। इस समीकरण नंबर 1 को मैं कॉपी कर लेता हूं। तो समीकरण नंबर 1 को ये मैंने कॉपी कर लिया, और इस समीकरण नंबर 1 की वैल्यू में समीकरण नंबर, ये जो मैं इसका नंबर मैंने 4 डाल देता हूँ, इसको 4 यूजिंग समीकरण 4 और समीकरण 1, या यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 1। तो 4 में लिखिए 1/F बराबर 1 माइनस T अपॉन O1F2 डैश। तो O1F2 डैश 1 का यूज किया, तो ये क्या आ गया म्यू इंटू R1। समीकरण नंबर 1 में R1 है, देखिए तो म्यू इंटू R1, और यहाँ पर म्यू माइनस 1। तो ये तो मैंने समीकरण नंबर 1 में यहाँ पर ये O2F2 डैश की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से लिख ली, और उधर जो ब्रैकेट में इधर की तरफ है उसको मैंने क्यों लिख दिया 1 माइनस म्यू अपॉन R2 प्लस, अब देखिए यहाँ भी देखिए, यहाँ भी क्या है O2F2 डैश, और O2F2 डैश की ये वैल्यू यहाँ भी रखे हैं। तो यहाँ तो पहले ऊपर तो लिख लिया म्यू, ऊपर तो लिख लिया मैंने म्यू, और नीचे मेरे को लिखना O1, ये देखिए O2F2 डैश। तो O2F2 डैश में मैं क्या लिखूं फिर म्यू R1 अपॉन, क्या लिख देता हूँ म्यू R1 अपॉन म्यू माइनस 1, ये वाली चीज। तो ये तो, और माइनस टी, अच्छा इसको हम O2F2 डैश है जो, इसको O1F2 डैश माइनस टी लिखेंगे। O2F2 डैश है जो, ये O1F2 डैश है, ये O2F2 डैश इक्वल टू O1F2 डैश माइनस टी लिखेंगे। तो यहाँ पर O2F2 डैश है, इसको मैं क्या लिखूंगा, एक मिनट में इसको
एक स्टेप और बढ़ा देता हूं मैं, इसको मैं क्या लिखता हूं, O1 F2 डैश O1 F2 डैश माइनस टी ले लेता हूं। अभी मैं O1 F2 डैश की वैल्यू फिर लिखूंगा उस उधर से, तो 1 माइनस टी इंटू म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू R1 1 माइनस म्यू अपॉन R2 प्लस म्यू अपॉन, इसको मैं लिख रहा हूँ म्यू R1 अपॉन म्यू माइनस 1 माइनस टी। तो आज यहीं खत्म करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि 20 मिनट से ऊपर का जो वीडियो है वो अपलोड नहीं होता है, तो 20 मिनट तक की हमारी लिमिटेशन है, 21 मिनट से ऊपर हो गए हैं, तो सॉरी, हम कल फिर इसको फिर और आगे करेंगे, थोड़ा सा बचा है। तो थैंक यू, आज इतना ही काफी है। ओके।